Assalamualaikum students, we are discussing the topic of NPO, non-profit organizations. We will see the accounting treatment of non-profit organization. This is the introduction video. You are watching Commerce Lecture Online. Non-profit organizations are those organizations which are formed and performing not for profit purpose. उनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना या रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है। इनको इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने हैं ये देखने के लिए कि अगर वो कम अज़ कम प्रॉफिट में नहीं जा रहे तो उन्हें लॉस में भी नहीं जाना, क्योंकि अगर ये लॉस में जाएंगे तो यकीनन 1-2 साल के बाद इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्लोज करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, किस तरह वो ये जजमेंट करते हैं कि क्या वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉस सफ़र कर रहे हैं। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि हमने पढ़ा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जिनका पर्पस, जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इनकी मोस्ट एग्जांपल्स जो हमारी सराउंडिंग्स में हैं वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे शीपा, ईदी, ये सब जो हमारे पास कराची में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। NGOs हैं, गवर्नमेंट पब्लिक एंटिटीज़ हैं, अक्सर गवर्नमेंट या मिशनरी स्कूल्स हैं, क्लब्स हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, लाइब्रेरीज़ हैं। इन सब का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाएंगे। ये भी इनकम स्टेटमेंट की तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन करेंगे ताकि इनको पता चल सके कि अगर ये प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे तो कम से कम ये लॉस में भी नहीं है। दूसरी तरह की ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अकाउंटिंग आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी सोल ट्रेडर की पढ़ चुके हैं और सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग में भी हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम देख चुके हैं कि वो किस तरह से अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट या अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो इस टॉपिक में हम बेसिकली ये देखेंगे कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से अपना रेवेन्यू एस्टिमेट करते हैं या जजमेंट करते हैं कि वो प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। तो लेट्स सी द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इनकी बुक कीपिंग का मेन पर्पस क्या है, वो किस वजह से ये सब मेंटेन कर रहे हैं, यही चीज़ें हम देखने जा रहे हैं कि बुक कीपिंग इनके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इनको भी अपनी कैश बुक और मेंटेन करनी होती है ताकि वो ये देख सकें कि हमारे पास कैश की पोजीशन क्या है, कैश ऑन हैंड कितना है, कहाँ से कैश हमने रिसीव किया और कहाँ हमने कैश पे किया। इसी तरह जो इनकम स्टेटमेंट की जगह पर वो एक बुक अकाउंट बनाएंगे उसको वो कहते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उनको ये पता चलेगा कि किन जगहों से उन्हें इनकम्स हुई और किन जगहों से उन्हें एक्सपेंडिचर्स के लिए पेमेंट्स करनी पड़ी। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का दूसरा नाम है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इनके लिए समरी है इनकी इनकम्स की और एक्सपेंसेस की। प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा नाम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है जो हम इस टॉपिक में यूज़ करेंगे। कैश बुक का दूसरा नाम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है जो हम इस टॉपिक में यूज़ करेंगे। बैलेंस शीट का नाम वही यूज़ होगा जो बैलेंस शीट है, सिर्फ थोड़ा सा स्पेसिमेन चेंज होगा इक्विटी सेक्शन का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जिसे हम एक्चुअली कैश बुक की समराइज फॉर्म कह रहे हैं, उस अकाउंट की डिटेल से हम उनका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह हम मेंटेन करते हैं नॉन प्रॉफिट के टॉपिक में, और इसी अकाउंट से डिटेल लेके हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो ये होंगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रिपेयर करना सीखेंगे और हम उनको प्रिपेयर करेंगे। तो लेट्स सी हाउ दे विल बी प्रिपेयर्ड। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका दूसरा नाम है? कैश बुक का दूसरा नाम है। इससे सारे कैश के इनफ्लोज, कैश के आउटफ्लोज, चाहे वो आपने बैंक के थ्रू किया या डायरेक्ट कैश फॉर्म में किया, वो सब डिटेल्स हमें इससे पता चलती हैं और इसी अकाउंट की डिटेल से हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल्स निकाल सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब पे क्लिक करें ताकि आपको और इम्पॉर्टेंट वीडियोस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मिल सकें, आगे आने वाली एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ मिल सकें। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये एक स्पेसिमेन हमारे सामने है। अक्सर हमारे सामने क्वेश्चंस में इसी तरह के नाम आएंगे जो हमें यूज़ करने होंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी कि कैश बुक का कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ हमारे पास रिसीप्ट साइड पे है। जिस सोर्स से हमारे पास कैश आएगा, यानी क्योंकि हम वेलफेयर इंस्टीट्यूट्स की
कैश बुक को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो मेन सोर्सेज इनके पास होंगे इनकम या कैश रिसीव करने के, वो या तो डोनेशन रिसीव करते हैं या कोई मेंबरशिप फ़ी वगैरह रिसीव करते हैं। अगर क्लब है या कोई लाइब्रेरी है तो वो मेंबरशिप फ़ी रिसीव करेगी। ईदी छीपा जैसा कोई वेलफेयर इंस्टीट्यूट है तो वो डोनेशंस कलेक्ट करेगा। अगर कोई क्लब है तो वो अपनी सब्सक्रिप्शन फ़ी रिसीव करेगा। अगर कोई स्कूल है तो वो अपनी एडमिशन फ़ी रिसीव करेगा। तो इस तरह के अकाउंट टाइटल्स हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अक्सर नज़र आएंगे, और इन्हीं में से वो ऑर्गेनाइजेशन जो एनपीओ के तौर पे काम कर रही है वो अपनी जो अमाउंट स्पेंड करेगी या तो कोई एसेट खरीदेगी या अपने स्टाफ को सैलरीज देगी, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, न्यूज़पेपर, इंटरटेनमेंट वगैरह जो भी उनके अखराजात हैं जिन्हें वो अपने एक्सपेंसेस कहते हैं, या अगर वो कोई एसेट खरीद रहे हैं तो इन पर्पसेस पर वो अपना कैश स्पेंड करेंगे। तो ये कैश की पेमेंट्स हैं, बेसिकली ये कैश बुक की समराइज फॉर्म है। अगर वो कोई डोनेशंस दे रहे हैं, उनको ज़कात खैरात बांट रहे हैं, कोई सोइंग मशीन्स विडोज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी खर्चा वो कर रहे हैं तो वो उनका कैश से पे होगा। कैश रिसीप्ट और ओपनिंग बैलेंस का टोटल करके अगर हम कैश पेमेंट्स को उसमें से लेस करेंगे तो कैश इस वक्त कितना अवेलेबल है वो हमारे पास बैलेंस के तौर पे आ जाएगा। अकाउंट रूल ऑफ करके जैसे हम जनरली कैश का ओपनिंग बैलेंस अगले ड्यूरेशन के लिए, अगले टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे मेंशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसी स्पेसिमेन पे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा अगर किसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी। वरना अब जो हम इंटरबोर्ड की क्वेश्चन देख रहे हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन होता है और इसकी हेल्प से हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है या फिर हमें इसकी हेल्प से बैलेंस शीट के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। तो लेट्स सी हाउ टू वर्क ऑन दोज अकाउंट्स। इनकम एक्सपेंडिचर क्या है? ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का दूसरा नाम है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसके लिए हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का वर्ड भी यूज़ करते हैं जब हम प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन एनपीओ के टॉपिक में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें ये बताए कि इस ईयर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके लिए जो टेक्निकल नेम हम यूज़ करेंगे वो होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके लेफ्ट साइड पे सारी इनकम्स आएंगी, राइट साइड पे सारी एक्सपेंसेस आएंगे। किस तरह के वर्ड्स हमें इनकम्स के तौर पे नज़र आएंगे? सब्सक्रिप्शन, ऑनरेरियम, मैच की फ़ीस है, कोई एंट्रेंस फ़ी है, अगर कोई क्लब है स्पोर्ट्स आइटम को सेल किया, मैगजीन्स हैं कोई सेल किए, एंट्रेंस फ़ी है, मेंबरशिप फ़ी है, कोई किसी किस्म का किराया आ रहा है, कोई इंटरेस्ट आ रहा है, कोई न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, कोई एग्जीबिशंस की वजह से या ड्रामा कल्चरल शोज़ की वजह से कोई इनकम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट्स दे दी, जनरल डोनेशन रिसीव कर ली, लाइब्रेरी फ़ी वगैरह के तौर पे कोई इनकम रिसीव कर ली। तो ये अक्सर वर्डिंग्स होंगी जिनसे हमें हिंट्स मिलेंगे कि ये एनपीओ की इनकम्स हैं। इसी तरह अगर हम एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स देखें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिन जगहों पर अपनी इनकम्स को स्पेंड करेगी या जो उनके नेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे वो किस तरह के होंगे, तो सैलरीज, यूटिलिटीज़, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, इंश्योरेंस, रेंट, कोई टिकट्स प्रिंट करानी है, कोई डेप्रिसिएशन है, कोई स्टेशनरी है, कोई मेडिसिन्स हैं, इस तरह की चीज़ों पे जब ये एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कोई टूर्नामेंट की एक्सपेंसेस हैं, कोई कन्वेंस है, कोई पोस्टेज है, जो भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं, कोई चैरिटी शो एक्सपेंसेस हैं, कोई लेक्चर फ़ी वगैरह पे की, कोई ग्राउंड मेंटेनेंस चार्जेस पे किए, कोई और मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे किए, इस तरह की वर्डिंग्स जो आएंगी तो वो हमें हिंट देंगी कि ये एनपीओ के एक्सपेंसेस हैं। तो अगर हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम एक्सपेंडिचर्स बनानी है तो यकीनन हमें एक साइड पर इनकम और एक साइड पर एक्सपेंसेस को लिखना है और ये देखना है कि क्या इनकम्स का टोटल ग्रेटर है या एक्सपेंसेस का टोटल ग्रेटर है। ये थी कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक फॉर्मेट देखते हैं। ये स्पेसिमेन याद कर लें, मेमोराइज कर लें, इसी स्पेसिमेन में हमारा डेटा फिक्स होगा और हमें अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन करने में आसानी होगी। कंपनी नेम हम टॉप पे लिखते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखते हैं, फॉर द पीरियड एंडेड, जो भी साल महीना जिसके लिए हम वो बना रहे हैं, जैसे हम नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट पे लिखते थे वो चीज़ें हम लिखेंगे। बिकॉज इट इज़ एन इनकम अकाउंट बाय नेचर, इनकम विल कम ऑन द लेफ्ट साइड, एक्सपेंसेस विल कम ऑन द राइट साइड। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स पहले दिखाई इनकम्स की, उस तरह के जो भी वर्डिंग्स हैं, जो भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज़ हैं उस एनपीओ के लिए, वो रेवेन्यूज़ हम लेफ्ट पे लिखेंगे और जो भी एक्सपेंसेस हैं
ये याद रखें कि एक्सपेंसेस आएंगे, अगर कोई एसेट खरीद लिया तो वो एसेट नहीं आएगा, उस एसेट का सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, वो एसेट इटसेल्फ बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलरली कैश बुक से या आपने रिसीव पेमेंट अकाउंट से कैश विदड्रॉ करके उसको स्पेंड किया है। लेकिन ये याद रखें कि हर कैश को यूज़ करना एक्सपेंस नहीं होता, कुछ रीजंस ऐसे हैं या कभी कभी हम कैश को स्पेंड करते हैं एसेट खरीदने के लिए, और एसेट को परचेज करना कभी भी एक्सपेंस नहीं है। जैसे अगर हमने कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो ये हमारे एसेट्स हैं और उन पर डेप्रिसिएशन तो हमारा एक्सपेंस होगा, लेकिन इटसेल्फ फर्नीचर या कंप्यूटर की प्राइस हम एक्सपेंस के तौर पे यहाँ शो नहीं करेंगे। इनकम्स में से अगर एक्सपेंसेस माइनस होंगे, इनकम्स का टोटल ग्रेटर है, तो हम डिफरेंस अमाउंट को सरप्लस कहेंगे, प्रॉफिट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ ये वर्ड का डिफरेंस है, वरना हमें कहना यही चाहिए कि ये आपका सरप्लस अमाउंट है, यानी प्रॉफिट अमाउंट है जो आपको इनकम्स पे बच गई। क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट का टॉपिक कहलाता है, इसलिए हम इसमें वर्ड प्रॉफिट यूज़ नहीं करते। अगर सपोज हमारे एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा हुआ और इनकम्स का टोटल कम हुआ, तो हम कहेंगे कि हमें डेफिसिट हुआ, और वो डेफिसिट की अमाउंट हम यहाँ लेफ्ट साइड पे डाल के अपना अकाउंट रूल ऑफ करेंगे और इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो ये एक स्पेसिमेन है जिसे आपको यूज़ करना होगा। हर क्वेश्चन में तकरीबन इससे हाफ डेटा ही गिवन होता है, उस डेटा को पुट करके हम अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं इसका आखिरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। तकरीबन वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग में, और उसी पैटर्न पे हम इसको बनाएंगे। हमारे पास कभी कभी कैपिटल एट स्टार्ट, जिसे हम एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं, वो गिवन नहीं होगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ करेंगे। बिगिनिंग एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो कैपिटल फंड आ जाएगा। कैपिटल फंड को हमें कैपिटल एट स्टार्ट के तौर पे लिखना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड फंड का वर्ड अक्सर हम इसमें यूज़ होता हुआ देखेंगे। क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट का टॉपिक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑनर ने अपनी इन्वेस्टमेंट की या अपना कैपिटल लेके आया। यकीनन उसने चैरिटी वगैरह डोनेशंस कलेक्ट की और उसने उस वेलफेयर इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया। तो इसलिए हम इस टॉपिक में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड की वजह से कैपिटल के लिए वर्ड कैपिटल यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि एक्यूमुलेटेड फंड या फंड का वर्ड यूज़ करेंगे। स्पेसिमेन देखते हैं, कंपनी का नेम यहाँ आएगा, बैलेंस शीट एज ऑन जिस डेट पे हम बना रहे हैं। एसेट्स पे उसी तरह करंट एसेट्स आ जाएंगे, फिक्स एसेट्स अपने डेप्रिसिएशन के अलाउंस के साथ आएंगे। ये वही जनरल चीज़ है जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। लायबिलिटी साइड भी उसी तरह है। याद रखें, कैपिटल का वर्ड या इक्विटी का वर्ड नहीं आएगा, फंड का वर्ड आएगा, और यहाँ भी हम ऑनर्स इक्विटी नहीं कहेंगे, फंड कहेंगे। एक्यूमुलेटेड फंड या कैपिटल एट स्टार्ट यहाँ आएगा। अक्सर ये क्वेश्चंस में गिवन नहीं होता, इसकी डिटेल्स गिवन होती हैं जिससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो बिगिनिंग ईयर के एसेट्स हैं और जो बिगिनिंग ईयर की लायबिलिटीज़ हैं, उनको माइनस करके हम एक्यूमुलेटेड फंड यूज़ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आगे के क्वेश्चंस में हमने इसको प्रैक्टिस किया है। आपको वो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन जो आगे के लेक्चर नंबर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे ये कैसे आएगा। फिर अगर इनकम एक्सपेंडिचर में हमें सरप्लस हुआ तो वो ऐड होगा, अगर हमने डेफिसिट फेस किया तो वो लेस होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रॉफिट होता था तो ऐड और लॉस होता था तो लेस। इनका जो डिफरेंस होगा या टोटल होगा वो यहाँ आएगा, जिसे हम एक्यूमुलेटेड फंड या कैपिटल एट एंड कह सकते हैं। टोटल लायबिलिटीज़ में उसे ऐड करेंगे तो टोटल इक्विटीज़ कह लें या टोटल लायबिलिटीज़ एंड फंड कह लें, वो हमारी बैलेंस शीट को कंप्लीट करेगा। तो ये था इंट्रोडक्शन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।